भगवान श्री कृष्ण की सुंदर एवं रोचक लीलाओं में से एक लीला है भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से क्यों किया था विवाह? इसके पीछे भगवान की लीला क्या थी कि श्री कृष्ण भगवान ने जब स्वयं को राधा को समर्पित कर दिया था तो फिर भी राधा के होते हुए भी क्यों उन्हें इन रानियों से करना पड़ा विवाह? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे 16,000 रानियों के विवाह का सच। दोस्तों, नरकासुर नामक एक राक्षस जिसको पृथ्वी का पुत्र होने का कारण कोमासुर भी कहते थे, वह 16,000 रानियों को बंदी बनाया हुआ था। यह 16,000 कन्याएं द्वापर युग के राजाओं की पुत्रियां थी। बंदी बनी हुई इन कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर इन सभी कन्याओं को उसके बंदी गृह से आजाद करवाया था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को उनके घर जाने की आज्ञा दी, तो इन सभी कन्याओं ने घर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन सभी कन्याओं का कहना था कि वह भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है, क्योंकि अब उन्हें इस समाज द्वारा ना तो स्वीकार किया जाएगा और ना ही उनसे कोई अब विवाह करेगा। समाज के नजरों में अब वह पवित्र हो गई है और अब उनका जीवित रहने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। वह अब अपने प्राण त्याग देगी, इसी में उनकी भलाई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं के जीवन देने और उन्हें समाज में सम्मान पूर्वक रहने के लिए सभी कन्याओं से विधि पूर्वक विवाह कर लिए थे और उसी क्षण 16,000 महलों का निर्माण कर अपने आप को 16,000 रूपों में प्रकट कर लिया था और सभी रानियों के साथ प्रेम और सम्मान पूर्वक महल में रहने लगे। और उन सभी रानियों को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह भगवान श्री कृष्ण की शरण मात्र के कारण विवाहित हुई है। यह थी भगवान श्री कृष्ण की दयालुता, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल भी कहा जाता है। एक कहानी थी 16,000 रानियों की, अब बच गई है 108 रानियों का सच। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम नाम जी से 108 कन्याओं ने तपस्या कर श्री राम से वरदान मांगा कि हे भगवान, आप हमें अपनी पत्नी बना लें और आप हमारे स्वामी बन जाएं, ताकि हम आपके पास रहकर आपकी सेवा कर सकें। तब भगवान श्री राम ने इन सभी 108 कन्याओं से विवाह मना करते हुए यह कहा, इस जन्म में तो यह नामुमकिन है, क्योंकि मैं इस जन्म सिर्फ सीता का हो चुका हूँ, परंतु अगले जन्म में मैं जरूर तुम सभी से विवाह कर सकता हूँ। यह वरदान दिया था, तो यह वही 108 कन्या होती है जो द्वापर युग में भगवान श्री राम द्वारा वरदान पाकर उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण से विवाह करती है। दोस्तों, आज के युग में हमारे समाज में 16,108 रानियों के बारे में अभद्र बातें और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। इन सभी का कारण यह हो सकता है कि या तो वह स्वयं के स्वरूप का वर्णन करते हैं या फिर उनके अंदर बहुत सारी अज्ञानता भरी हुई है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।